मिस्र के शासक किस देवता को अपना इष्ट देवता मानते थे? इंद्र देव को, सूर्य देवता को, अन्न के देवता को, शनि देव को। उत्तर ऑप्शन बी सूर्य देवता को। मध्यकालीन यूरोपीय समाज मुख्य रूप से कितने वर्गों में बंटा हुआ था? मध्यकालीन यूरोपीय समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में बंटा हुआ था: पादरी वर्ग, सामंत वर्ग और सामान्य जन। सभी दर्शनों का अंतिम लक्ष्य मानव जीवन को आध्यात्मिक और श्रेष्ठ बनाना है। दर्रों से आप क्या समझते हैं? पहाड़ों और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहते हैं। अविभाजित भारत में खैबर दर्रा, गोमल दर्रा और बोलन दर्रा प्रमुख रहे हैं। योजना आयोग की स्थापना किसने, कब और क्यों की? योजना आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार ने 15 मार्च 1950 ईस्वी को की। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का कार्य करना था। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? कि ये नगर नदी के किनारे बसे हुए थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान था। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। कूड़े कचरे के लिए कूड़ेदान होते थे। घरों की नालियां बड़े नालों में गिरती थी। नालियां पक्की ईंटों से बनी होती थी। संपन्न घरों में रसोई घर, स्नान घर, आंगन, कुआं, शौचालय आदि होते थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैन धर्म का उद्देश्य है आत्मा की मुक्ति। बौद्ध धर्म का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। जैन धर्म का प्रवर्तक महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म का प्रवर्तक गौतम बुद्ध है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इसी जन्म में संभव है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए तपस्या, व्रत, उपवास जरूरी है। बौद्ध धर्म के अनुयायी व्रत आदि में विश्वास नहीं करते। साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने शोषण के कौन कौन से तरीके अपनाए? पश्चिमी शिक्षा को लागू किया गया। उपनिवेशों के निजी और हस्तशिल्प उद्योगों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। उपनिवेशों के किसानों का अधिक से अधिक शोषण किया गया। उपनिवेश के लोगों के साथ भेदभाव किया गया। समय समय पर उपनिवेशी राष्ट्रों के साथ युद्ध किए गए। ईसाई धर्म को माध्यम बनाया गया। स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी व बहिष्कार क्यों महत्वपूर्ण थे? इसके कई कारण थे, जिनमें देश में बनी वस्तुओं के प्रति लोगों के मन में लगाव पैदा हुआ। देश में लगे उद्योगों का विकास हुआ। महिलाएं और छात्र देश के लिए खुलकर सामने आए। इस आंदोलन से राष्ट्रीय एकता को बल मिला। बहिष्कार से विदेशी व्यापार को धक्का लगा। साहित्य और शिक्षा का विषय राष्ट्रीयता बन गया। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस सामाजिक समूह का है? सिंहली, श्रीलंकाई तमिल, भारतीय तमिल, मुस्लिम। ऑप्शन ए सिंहली का। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः डैश पर आधारित होता है? जाति, धर्म, जन्म, चुनाव। उत्तर ऑप्शन सी जन्म पर। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर डैश का गठन होता है? ब्लॉक समिति का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई। फेडेकोर नामक संगठन किस देश का है? फेडेकोर नामक संगठन बोलीविया का है। दल बदल क्या है? जब कोई विधायक या सांसद निर्वाचित होने के पश्चात अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, इसे दल बदल कहा जाता है। ऐसा ज़्यादातर किसी पद प्राप्त करने के लिए या लालच के कारण किया जाता है। श्रीलंका की जातीय बनावट कैसी है? श्रीलंका की कुल आबादी का 74% लोग सिंहली समुदाय के हैं। 18% लोग तमिल समुदाय के हैं। इन तमिल समुदायों में 13% श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं और शेष हिंदुस्तानी मूल के तमिल।
श्रीलंका की आबादी में 7% हिस्सा ईसाई लोगों का है, जो सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। किन्हीं 3 लक्षणों का वर्णन करें जो सरकार की सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामान्य होती है। सभी लोकतांत्रिक देशों में सरकार का गठन चुनाव के माध्यम से होता है। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल पाए जाते हैं। लोकतांत्रिक देशों में अपना एक औपचारिक संविधान होता है। नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। स्थानीय सरकारों के क्या लाभ हैं? स्थानीय सरकारों के कारण लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। स्थानीय सरकारों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना संभव हो जाता है। स्थानीय सरकारों में वंचित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिला है। लोगों की स्थानीय सरकारों में रुचि बढ़ी है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारतीय राजनीति में जाति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीतिक पार्टियां प्रत्येक चुनाव क्षेत्र की जातिगत जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित करके उस क्षेत्र में बहुसंख्यक जाति के व्यक्ति को टिकट देती है। चुनाव जीतने के बाद वह व्यक्ति एक विशेष जाति के प्रति ज़्यादा ध्यान रखता है। जातिगत आधार पर कई बार असामाजिक तत्व या अपराधी किस्म के लोग भी चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का गठन या अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति जाति के आधार पर होती है। लोग उम्मीदवार की जाति देखकर वोट देते हैं, न कि उसका आचरण और योग्यता। जातिगत भावना के कारण कई बार हिंसा भी बढ़ जाती है। चुनाव प्रचार में जाति का प्रचार करके सामाजिक विभाजन को और गहरा कर दिया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति का बढ़ता महत्व भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा सामना की जाने वाली बुनियादी चुनौतियों का वर्णन कीजिए। दुनिया के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इन देशों में लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार मजबूत बनाने की चुनौती है। अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों व संस्थाओं में लागू करना शामिल है। लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती है। अलग अलग समाजों में अलग अलग आदमी की लोकतंत्र से अलग अलग अपेक्षाएं होती है। मताधिकार के दुरुपयोग को रोकना। लोकतंत्र को प्रभावित करने वाली सामाजिक बुराइयों को नियंत्रित करना। लोकतंत्र की अधिकांश अनपढ़ आबादी को शिक्षित करना। विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों का शांतिपूर्वक समाधान करना आदि। जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीनीकरणीय योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीनीकरण योग्य। उत्तर ऑप्शन ए नवीनीकरण योग्य। रेगुर मिट्टी को मुख्य तौर पर किस नाम से जाना जाता है? लेटराइट मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। उत्तर ऑप्शन सी काली मिट्टी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। चावल उत्पादन में हमारा देश किस नंबर पर है? चावल उत्पादन में हमारा देश दूसरे नंबर पर है। उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधनों के नाम बताइए। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव और अजैव संसाधनों के दो उदाहरण दीजिए। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से प्राप्त होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। मिट्टी के प्रकार लिखिए। भारत में कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिनमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी
और पर्वतीय मिट्टी। कृषि के प्रकार बताते हुए चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। कृषि के मुख्य प्रकार: प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्य कृषि, झूम कृषि, रोपण कृषि आदि। चाय की खेती रोपण कृषि का उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज चीन से भारत लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। सन 2014 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। चाय की पैदावार के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। चाय उष्ण एवं आर्द्र जलवायु का पौधा है। चाय के पौधे के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चाय के पौधे की कृषि के लिए भूमि ढलवा होनी चाहिए ताकि पानी इसकी जड़ों में न ठहर सके। चाय की खेती में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इसमें अधिकतर कार्य हाथों से करना पड़ता है। भारत में चाय उत्पादक राज्यों में मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। उत्तर ऑप्शन बी श्रीलंका की। स्वयं सहायता समूह से बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन बी सदस्यों द्वारा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां डैश है, परस्पर निर्भर हैं। तृतीयक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? तृतीयक क्षेत्र में वे लोग आते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे परिवहन कर्मी, डॉक्टर, चिकित्सक, शिक्षक, वकील इत्यादि। सभी लोगों के लिए यथोचित दरों पर ऋण क्यों उपलब्ध होना चाहिए? अनौपचारिक ऋण स्रोतों से उधार लेने वाले कर्जदारों को बहुत ऊंची दरों पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। यदि वे समय पर भुगतान नहीं कर पाते तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है और वे कर्ज के चक्कर में फंस जाते हैं। ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्जदार की आय घट जाती है। इसीलिए बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज देना चाहिए क्योंकि इनकी ब्याज दर बहुत ज़्यादा नहीं होती है। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। नवीकरणीय स्रोतों में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा प्रमुख हैं। अनवीकरणीय स्रोत में कोयला, खनिज तेल, ताप विद्युत, प्राकृतिक गैस आदि प्रमुख हैं। भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? आज़ादी के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह जरूरी माना गया था। 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। 1991 में नई आर्थिक नीतियों के कारण सरकार ने यह निश्चित किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में अब सुधार करना होगा। इसलिए विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधकों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। कुछ ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिनसे उपभोक्ता का शोषण होता है। उपभोक्ता शोषण
उपभोक्ता द्वारा चुकाए गए मूल्य के बदले उसे घटिया, मिलावटी या कम वजन या कम गुणवत्ता वाली चीज़ दिया जाना उपभोक्ता शोषण है। उपभोक्ता शोषण के मुख्य तरीके: कम तोलना या कम मापना, घटिया सामान देना, अधिक कीमतें वसूल करना, नकली माल देना, मिलावट या अशुद्धता भरा सामान देना आदि से उपभोक्ता शोषण होता है। वह स्थान जहां जनरल डायर के आदेश पर गोली चलाई गई। अमृतसर, पंजाब में। टिहरी बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। वह स्थान जहां 1907 में कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंट गई। सूरत, गुजरात। वह स्थान जहां 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया। मुंबई, महाराष्ट्र। भारत में एक फ्रांस का उपनिवेश पांडिचेरी। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, महाराष्ट्र में। वडोदरा सूती वस्त्र उद्योग वडोदरा, गुजरात में।